औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नए वीडियो के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर तनवीर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुर्गी की। अब क्योंकि देसी मुर्गी जो है वो महंगी तरीन होती जा रही है, उसकी कीमत बढ़ी हुई है, लेकिन उसके निस्बत ब्रायलर जो है वो हमें सस्ती बाजार में हर वक्त दस्तयाब होती है, चाहे गर्मी का मौसम हो चाहे सर्दी का मौसम हो, लेकिन हमें हर वक्त वो दस्तयाब होती है। तो बात हम करेंगे आज मुर्गी के गोश्त की कि उसके हमें क्या फ़ायदे या क्या नुकसान हो सकते हैं। बहुत से दोस्त जो हैं वो सब्जी खोर होते हैं, लेकिन बहुत से दोस्त गोश्त खोर हैं। लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि आजकल के ज़माने में जो है वो मुर्गी को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। दोस्तों, एक तो ये है कि मुर्गी जो है वो तवानाई का बेहतरीन जरिया है, और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें प्रोटीन होती है, लेकिन प्रोटीन भी बिना चर्बी के आपको मुहैया होती है। दोस्तों, इसके अलावा ये जो मुर्गी है ये हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी मामून है, क्योंकि तवानाई के साथ साथ आपको प्रोटीन बिना चर्बी के मिल रही होती है, जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए मुफीद है। दोस्तों, जब कोलेस्ट्रॉल की सतह बढ़ी हुई हो तो डॉक्टर हजरात मरीज को कोलेस्ट्रॉल वाली ग़िज़ाएं इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं। इसलिए मुर्गी में भी कम कोलेस्ट्रॉल, कम चर्बी और ज़्यादा तवानाई होती है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए भी कहा जाता है कि मुर्गी जो है वो मुफीद है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जब मुर्गी बनाई जाए तो कम मसाला जात और तेल का इस्तेमाल जो है वो कम किया जाए, वरना ये फ़ायदे की बजाय आपको नुकसान भी हो सकता है। अच्छा, कम चिकनाई तो भरपूर तवानाई के साथ मुर्गी में आयरन, सोडियम और विटामिन सी मौजूद है। यकीनन ये हमारे जिस्म की ग़िज़ाइयत में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, चिकन जो है वो हमारी हड्डियों और दांतों की मजबूती का बायस बनता है, और इसके अलावा जो है वो ये ब्लड शुगर जो है इसको काबू में रखने में हमारी मदद करता है। इसके अलावा खून की कमी वाले ऐसे अफराद जिन्हें खून की कमी हो वो भी मुर्गी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुर्गी खाने से हमारे जिस्म में कुछ ऐसे बैक्टीरिया शामिल हो जाते हैं जो हमें बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कल ही मैं एक खबर भी सुन रहा था टीवी पर, जिसमें माहिर तिब ने कहा कि मुर्गी के इस्तेमाल से कैंसर हो जाता है। ब्रायलर की ग़िज़ा और इंजेक्शन अभी भी इन पर माहिरीन बात करते हुए नजर आते हैं। ये ख़वातीन के हार्मोन्स में तब्दीली की भी एक वजह है। इसके अलावा इसमें एक बैक्टीरिया सैल्मोनेला जो है वो पाया जाता है, जो जिस्म में सोजश का बायस बनता है। इसके अलावा मुर्गी की ग़िज़ा में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल भी किया जाता है। इस वजह से मुर्गी खाने वालों पर एंटीबायोटिक अद्वियात का असर भी जो है वो देखने में आया है कि कम हो जाता है। ई कोली एक जरासीम भी पेशाब में इन्फेक्शन का सबब बनता है। इनकी ग़िज़ा में आर्सेनिक का इस्तेमाल भी किया जाता है, जो बाज़ औक़ात जानलेवा भी साबित हो सकता है, क्योंकि आर्सेनिक भी एक जहर है। तो दोस्तों, इसलिए बहुत चीज़ें ऐसी हैं हमारे मुल्क में जिनमें सिर्फ मुर्गी नहीं है, और भी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें मिलावट जो है वो की जाती है। तो अगर देसी मुर्गी का इस्तेमाल किया जाए तो वो आपको जो मैंने फ़वायद बताए हैं वो आपको 100% फ़वायद जो हैं वो हासिल होंगे, जो कि ब्रायलर में नहीं है। लेकिन ब्रायलर के जो मैंने नुकसान बताए हैं वो आपको नुकसान होंगे। तो दोस्तों, आज की उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।